बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए दिन ये बात सुनने और मुशाहदे में आती है कि बच्चे गलत सोहबत का शिकार हैं और ज़्यादातर तान इस बात पर टूटती है कि जी आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, सोशल मीडिया ने बच्चों को ख़राब कर दिया है वगैरह वगैरह। इसके बाद पहला हुक्म या ऑर्डिनेंस ये जारी होता है कि आज से बच्चे का बाहर जाना बंद, दोस्तों से मिलना खत्म, मोबाइल फोन जब्त, इंटरनेट बंद। गर्ल्स के इस तरह की बेपनाह पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जो कि राकम के ख्याल में मसले का हल हरगिज नहीं है। हम समझते हैं कि ये एक हसास मामला है जिसका सामना तकरीबन इन तमाम वालिदैन को है और उसके अलावा उन तमाम अहबाब को उसका जल्द या बदेर सामना करना पड़ेगा जो खानदान बनाने के सुहाने ख्वाब में गिरफ्तार हैं। बच्चों को आप जितना मर्जी अपने जेर निगरानी रख लें, मगर बच्चे जिस चीज़ को जानना चाहते हैं उससे ला इल्म नहीं रह सकते। बच्चे की ये ला इल्मी दो तरह से दूर होगी, या तो बच्चे अपने ज़राए से जानने की कोशिश करेंगे या आप खुद बच्चों को बताएंगे। बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों को दोस्त बना लें और उनकी ये ला इल्मी खुद दूर करें। बच्चे जो बात जानना चाहते हैं वो आपसे ये बात शेयर करेंगे और आप उनके जानने की कोशिश को मज़ीद बेहतर बना सकने के साथ उसी दोस्ती में उन पर मुनासिब चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। इस संबंध में ये भी अर्ज करती चलूं कि दौरान तरबियत बच्चों को ऐसी बात इतवातर से हरगिज ना कहें। मिसाल के तौर पर इस तरह मत करो, ये गलत चीज़ है, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, यानी कि हर वक्त और बगैर किसी ठोस वजह के तनकीद करते रहना। एक और बात का खास ख्याल रखिए कि किसी के सामने बच्चों पे तनकीद हरगिज ना की जाए। इसके अलावा कामसन बच्चों को तजस्सुस में मुब्तला भी मत करें। मिसाल के तौर पर चूल्हे को हाथ मत लगाओ कि इसकी बजाय ये सिखाएं कि चूल्हे की आग हाथ जला सकती है। एक और बात जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वालिदैन उतना ही उस बात को नज़रअंदाज करते हैं, वो बच्चे की रिस्पेक्ट का मामला है। हम बच्चों को अमूमन हर वक्त हर जगह वाहिद के सीगे से मुखातिब करते हैं। मिसाल के तौर पर तुम इधर आओ, तुम्हें नजर नहीं आता। अगर जुमले जमा के सीगे के साथ ऐसे हों, मसलन आप इधर आइए, आप एहतियात कीजिए, तो बच्चे फख्र महसूस करते हैं और उनमें एतमाद ज़्यादा पैदा होता है। कोशिश कीजिए बच्चे को जो बात भी सिखानी है उसे खेल खेल में सिखाइए, यानी बच्चे को बराह रास्त लेक्चर देकर या सियाने बनकर समझाने की कोशिश से गुरेज करें। सिखाने वाली बात को हल्के फुल्के अंदाज में बच्चे की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात का हिस्सा बनाइए। मिसाल के तौर पर खाने के बाद हाथ धोने का मामला हो या बच्चे का सोने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले वालिदैन को शब्बे खैर कहना, यानी कोरियन माशरे की मिसाल देना ज़रूरी समझती हूँ, जो कि मेरे कायरीन के लिए बहुत दिलचस्प होगी। कोरियन बच्चे जब रोते हैं तो अमूमी तौर पर वालिदैन गुस्से का इजहार नहीं करते और वालिदैन ना ही बच्चे को चुप करवाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। 2 साल की उम्र से बच्चे को सलाम लेने की तरबियत शुरू हो जाती है। 3 साल का बच्चा हो, आप उससे मिलें तो ये नहीं हो सकता कि वो आपको सलाम ना करे, जिसे कोरियन जुबान में इंसा यानी हेलो कहा जाता है, जिसे हम अस्सलामुअलैकुम कहते हैं। हमारे ख्याल में बच्चों की तरबियत के साथ साथ वालिदैन को भी तरबियत और मुसलसल तरबियत की ज़रूरत होती है। मौजूदा दौर मालूमात की तेज़ तरीन तरसील का दौर है, इसलिए बच्चों के तजस्सुस वाले मौज़ूआत उनको खुद बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो उसने स्कूल जाना है, मोहल्ले में निकलना है, खेलना है, बाजार जाना है और वह उन तमाम मौज़ूआत और पहलुओं की मालूमात और जानकारी भी हासिल कर लेगा जो एक अनजाना खौफ बनकर हमेशा आप पर सवार रहती है। लिहाजा आप तमाम पहलुओं पे अपने बच्चों की खुद तरबियत कीजिए। अक्सर वालिदैन ख्याल करते हैं कि बच्चों की तरबियत, तालीम या तहजीब सिखाने के लिए बच्चों पर सख्ती और डांट डपट ही वाहिद रास्ता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस तरह एक बालिग फर्द इज़्ज़त एहतराम का मुतमनी होता है, ऐसे ही बच्चे भी इज़्ज़त नफ्स के मामले में ख़ास हसास होते हैं। इस तरह एक ही घर के बच्चों की नफ्सियात और रवैये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे एक जैसी तबीयत या फितरत के मालिक हों।
देखा ये गया कि वालिदैन अपने तमाम बच्चों को एक जैसा समझते हैं और इस बात पर गौर ही नहीं करते कि किस बच्चे का मिजाज किस किस्म का है। बस बच्चों को एक लाठी से हाँकने के कायल होते हैं। हो सकता है कि इन सारे बच्चों में कोई एक बहुत हसास हो या इसका मिजाज दूसरे से मजमूई तौर पर मुख्तलिफ हो। इस किस्म के बच्चे खुसूसन और दूसरे अमूमन अपने साथ वालिदैन के सख्त बर्ताव को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। और सब हसास तबीयत ही नहीं, आम बच्चों की भी दिली ख्वाहिश होती है कि उनके साथ बड़ों जैसा बर्ताव किया जाए, उनकी ताज़ीम की जाए, उनकी बातों को गौर से सुना जाए। लेकिन आम तौर पर वालिदैन का ये रवैया ज्यादा हौसला अफजा नहीं होता। बुरी तरह डांट टपट, ताने देना, नालायक, बदतमीज, उजट, गंवार जैसे अलकबात से नवाजना तो एक आम सी बात है। दरअसल बेशतर वालिदैन औलाद को अपनी जागीर समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी औलाद किसी हर तरह के सलूक की मुकम्मल आज़ादी है, वो जो चाहें कर सकते हैं। कुछ अरसा पहले एक तकनीकी रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिला जिसमें बच्चों से वालिदैन की बदसलूकी, बदकलामी, बेरुखी, लापरवाही, हमदर्दाना रवैये के फकदान और मारपीट के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए गए थे। तो ज्यादातर बच्चों ने अपने वालिदैन के सख्त रवैयों की ही शिकायत की थी। वालिदैन का बेजा लाड प्यार उनकी शख्सियत मसख करने का सबब तो बनता ही है, लेकिन अपने उसी बिगाड़ की वजह से वो माशरे के लिए भी खतरा बन जाते हैं। अलबत्ता ऐसे घराने जहाँ बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाता है, तो उनकी खुद एतमादी में इजाफा होता है और यही बच्चे आगे जाकर माशरे का कारआमद फर्द बनते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं और अपनी इज्जत भी करवाना जानते हैं। एक माहिर नफ्सियात कहते हैं कि बच्चों की तरबियत दो तरह से हो सकती है, वो मोहब्बत और शफकत से या फिर गुस्से, रौब और खौफ से। जो बच्चे अपने वालिदैन से मोहब्बत और एहतराम पाते हैं वो दूसरे को भी वही लुटाते हैं, लेकिन वालिदैन से खौफजदा रहने वाले बच्चे जिंदगी भर मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल ही से दो चार रहते हैं और दूसरे के लिए भी मिसाइल पैदा करते हैं। नाजरीन, जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो मुमकिन हद तक आपका बच्चा आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को दोस्त बनाना चाहते हैं तो गौर से सुनिएगा। आपका बच्चा 5 साल तक आपका खिलौना होता है, 10 साल तक आपका खादिम होता है और 15 साल का होने से पहले आप उसे अपना दोस्त बना लें, वरना दुश्मन तो वो बन ही जाएगा। आप यकीन माने, मैंने जब ये सुना, मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत सख्त लगी कि 15 साल का होने पर हमारा बच्चा हमारा दुश्मन बन जाएगा। आपका बच्चा 5 साल तक आपका खिलौना होता है, सारे घर का लाड प्यार, मेरी आंख का तारा, मेरा चांद। आप उसे भरपूर वक्त देते हैं और फैमिली का हर मेंबर उसे भरपूर प्यार देता है। आप उसे भरपूर प्यार देते हैं, वो आपको फिर भरपूर प्यार देता है। माँ बाप उसकी नजर में दुनिया के सबसे मेहरबान, बहादुर, ज़हीन, दौलतमंद इंसान होते हैं। जब स्कूल में दाखिल होता है तो घर में छोटा बहन भाई आ चुका होता है। आपकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। पहले बच्चे को मिलने वाला जो वक्त है वो तकसीम होता है। स्कूल में दोस्त बन जाते हैं, कुछ असातिज़ा रोल मॉडल बन जाते हैं। आप यानी माँ बाप बच्चे की पसंदीदा शख्सियात की फहरिस्त में कहीं तीसरे या चौथे नंबर पर चले जाते हैं। 10 साल के बाद याद रखिएगा, एक बार फिर टॉप 10 की लिस्ट बदलती है। पहले नंबर पर दोस्त आ जाते हैं। 10 साल के बाद पहले नंबर होता है वो दोस्त का होता है। फिर उसके बाद कोई टीचर अच्छा मिल जाता है, फिल्म टीवी का कोई एक्टर, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी आ जाता है। 10 साल के बाद जब बच्चा 15 साल की उम्र आती है तो 15 साल का होते ही जब बच्चा माँ बाप की नसीहतें सुनकर, मार पिटाई, डांट खाकर बेजार हो चुका होता है, इस उम्र में अक्सर टीन एज बच्चे माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। अपनी आज़ादी का दुश्मन, अपनी ख्वाहिशात का दुश्मन, अपने दोस्त का दुश्मन। एक बात नोट कर लें, ये मसला सिर्फ आपका यानी हमारे वतन अजीज पाकिस्तान का या इस खित्ते का नहीं, बल्कि ये मसला सारी दुनिया के टीन एज बच्चों और उनके वालिदैन का है। अगर मगरब में बच्चों और उनके वालिदैन के मसले जान लें तो हमारे होश उड़ जाएं। तो यकीन जानिए, हम सुबह शाम दिन रात अपने बच्चों पे सदके और वारी जाएं, लेकिन इस बात से भी मुतमिन होकर नहीं बैठ सकते। बच्चों की रोज बरोज इस्लाह करनी होगी। हमें अपनी परवरिश के तरीकों में बेहतरी लानी होगी। बच्चों के साथ ताल्लुकात उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ रोजबरा इस्लाह की कोशिश करनी होगी।
बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मसले भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए आप उनसे इज्जत से बात करें। इन टीन एज बच्चों का मुकम्मल फर्ज समझें, दलील से बात करें, तवज्जो से उनकी बात सुनिए, गुस्सा करना छोड़ें, इससे पहले कि बच्चे आपसे बात करना छोड़ें। इस बात को तस्लीम करें कि सारी दुनिया के टीन एज बच्चे इस उम्र में ऐसे ही होते हैं, हम भी कमोबेश ऐसे ही थे, बस ये जमाना अलग है। बच्चे को अपने बारे में बताएं, ये बताएं कि मैं भी इसी उम्र में ऐसे ही था, तो बच्चा आप पर भरोसा करके अपने साथ पेश आने वाली मुश्किलात को शेयर करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कहें कि मैं भी ऐसा ही था, बस फिर इस जुमले का जादू देखें। बच्चों के दरमियान अदल इंसाफ करें। हजरत नमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हुम से रवायत है कि उनके बाप बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक बेटे को एक तोहफा देना चाहा था, तो उनकी वालिदा ने कहा, मैं इस वक्त तक इस तोहफे पर राजी नहीं होंगी जब तक कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह ना बना लें। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए ताकि उस पर गवाह बना लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपने अपने तमाम लड़कों को ऐसा तोहफा दिया है जैसा इसको दिया है? कहा नहीं। आपने फरमाया, तो इसे आप उससे ले लो, मैं ऐसी किसी नाइंसाफी पर गवाह नहीं बनना चाहता। तो बच्चों के दरमियान अदल जरूरी है, अगर एक बेटे को दें तो दूसरे को ना दें, फिर ये सुन लें आपका बच्चा आपसे मुतनफिर हो सकता है, एहसासे कमतरी का शिकार भी हो सकता है। आप हौसला अफजाई करें, बच्चों की नहीं उनके काम की, मसलन अच्छे रिजल्ट लिए हैं, तारीफ करें। बच्चा जिस चीज की हौसला अफजाई चाहता है, बच्चे को सुने, उनकी हौसला अफजाई करें, नोट करें कौन सा काम आपके बच्चे खुद ब खुद इंतहाई मेहनत, लगन और जिम्मेदारी से करते हैं, उसकी खूबी तारीफ करें। सच बोलता है, नमाज की पाबंदी भी करता है, वक़्त की अहमियत का एहसास भी करता है, तो जमकर भरपूर अंदाज में उसकी हौसला अफजाई करें। बच्चों की कामयाबी को मनाना सीखें। कभी अपने बच्चे को लेकर अकेले निकल जाइए, इस दौरान आप सिर्फ सवाल कीजिए, 90% से ज्यादा वक्त बच्चे को बोलने दें। अपने बोलने के लिए सिर्फ 10% वक्त रखें, नसीहत नहीं सवाल करें, बच्चों की बात से बात निकाल लें। हर सवाल के जवाब के बाद क्यों, कैसे जैसे सवाल दर सवाल करके बातों में उलझाएं। शुरू में शायद उन्हें अच्छा ना लगे, मगर फिर उन्हें आदत हो जाएगी, फिर वो खुद ही आपको पूरे दिन की रवादात सुनाएंगे। जैसे अगर आप पूछेंगे कि आज कैसा दिन गुजरा, तो एक लफ्जी जवाब देंगे अच्छा, और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि आज कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा मजा आया, तो फिर उनके दिल की बात निकलने के चांस बढ़ जाएंगे। पूरे दिन में सबसे ज्यादा मजा किस टाइम में आया, आप स्कूल में किसके साथ खेले थे, आज आपको क्या काम करके फख्र महसूस हुआ, आपको स्कूल मदरसे के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कि आपकी सबसे पसंदीदा छुट्टी कौन सी है, हमारे घर में आपका पसंदीदा कमरा कौन सा है, आप स्कूल में कहाँ जाने से या किसी से मिलने से घबराते हैं। कभी ऐसा ना पूछिए कि आपको कोई तंग कर रहा है या छेड़ रहा है। ऐसे सवालात की अगर आप जरूरत महसूस कर रहे हैं तो फिर जरूर कीजिए, मतलब ऐसे सवाल पूछिए जिससे वो सच उगले। ये भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छा मशवरा दे दे, अगर आप उनमें बड़ों जैसे सोचने समझने की सलाहियत पनप रही है। हर एक टीन एज बच्चे को एडवेंचर और थेरेपी की तलब होती है। कुछ ऐसे मंसूबे कीजिए जिसमें बच्चों की ये फितरी तलब पूरी हो जाए, मसलन तैराकी, कश्तीजानी, हाइकिंग, साइकिलिंग। कम से कम तो तुम अपनी औलाद को खुश हो लेने दो। हर रोज दुआ करो कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए। तुम्हें अंदाजा नहीं कि औलाद से तुम्हारी रजामंदी उन्हें कितना सुख पहुंचाती है। सिर्फ तुम्हारी रजा से ही वो बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमसे राजी हो और हमारी औलाद से राजी हो। आमीन।